हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी फाइव पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रही है। कुछ पर्सनल रीज़न के चलते समय नहीं मिल पा रहा था, बट फाइनली आज एक न्यू वीडियो सीरीज़ के ज़रिए हम वापस आ चुके हैं। इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो दोस्तों, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आज हम एसएससी एग्जाम्स में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री सेक्शन से, उसे अटेम्प्ट करेंगे। इन सेशंस को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो रिवीजन और दूसरी मॉक टेस्ट वाली फीलिंग। और बाकी दोस्तों, ये सेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की सेशन को। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर कहें हड़प्पा सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका नाम किसने दिया था? तो ये थे सर जॉन मार्शल। और दोस्तों, हड़प्पा जो स्थल है यानी कि ये जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहिनी द्वारा हुआ था। ठीक है, दयाराम साहिनी। तो देखिए, हिस्ट्री का एक रूल है कि अगर कोई भी नए सभ्यता का खोज होता है तो उसके पहले एक्सकवेटेड साइट यानी कि जो पहले स्थल की खोज हुई है उसके ऊपर उस सभ्यता का दूसरा नाम रखा जाता है। तो इसी कारण से हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम और भी बात करें तो 1922 में मोहनजोदारो, इसकी भी खोज हुई थी। और इसे किसने खोजा था? तो ये थे राखलदास बनर्जी। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें नाइल रिवर सिविलाइजेशन या फिर कहें नील नदी सभ्यता, तो ये है इजिप्ट की यानी कि मिस्र की। ठीक है, और हुआंगो सिविलाइजेशन जो है ये है चीन की। और मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है ये है इराक की। ठीक है, इसके साथ में ट्रेड रिलेशन थे मेसोपोटामिया के हड़प्पा से, ये याद रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो ये है हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो देखिए, ये है रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जो है पाकिस्तान में। ठीक है, और अगर इसके बारे में हम और भी चीज़ें डिस्कस करें तो देखिए, जिस तरह से हड़प्पा जो है ये रावी नदी किनारे स्थित है, तो उसी तरीके से मोहनजोदारो ये जो है इंडस किनारे स्थित है यानी कि सिंधु नदी किनारे स्थित है। और इसी के साथ में चानुदारो ये भी जो है इंडस किनारे स्थित है यानी कि सिंधु नदी किनारे। और ये तीनों के तीनों जो हैं ये पाकिस्तान में स्थित हैं। ठीक है, पाकिस्तान में ये स्थित है। और इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट साइट की और भी बात करें तो देखिए, लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, और कालीबंगान जो है ये घग्गर नदी किनारे स्थित है। और जो रोपड़ है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है सतलज नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थे, एज ए रिवीजन इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे उत्तरी छोर पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? तो देखिए, सबसे उत्तर में देखिए मांडा है। और अगर इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न एक्सटेंट की बात करें तो देखिए, नॉर्थन में ये जम्मू एंड कश्मीर में एक साइट है मांडा। ठीक है, तो ये जो है चेनाब नदी किनारे स्थित है। और देखिए, ईस्टर्न यानी कि जो पूर्वी क्षेत्र है ये है आलमगीरपुर। ये देखिए यूपी में स्थित है। और ये किस नदी किनारे स्थित है ये साइट आलमगीरपुर? तो ये हिंडन नदी किनारे स्थित है।
ठीक है। और साउथ में देखिए महाराष्ट्र तक ये एक्सटेंट फैला हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, महाराष्ट्र तक। महाराष्ट्र में कौन सी प्लेस है, तो ये है दायमाबाद। और किस नदी किनारे ये स्थित है दायमाबाद, तो प्रवार नदी किनारे स्थित है। और प्रवार जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि किसकी सहायक नदी है, तो ये है गोदावरी की, ठीक है। और बचा यहाँ पे देखिए वेस्टर्न, यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्र है, सबसे एक्सटेंट जो वेस्ट में है, ये है सुक्ता गेंडोर कहाँ पे है, तो ये है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बलोचिस्तान में, ठीक है। और ये किस नदी किनारे स्थित है, तो ये है दश्क नदी किनारे स्थित है। तो ये डायग्राम याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बंदरगाह पाया गया है, तो देखिए ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड। तो ये देखिए ये लोथल में पाया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जैसे कि अभी हाल ही में बताया गया था, लोथल कहाँ पे स्थित है, मतलब किस नदी किनारे स्थित है, तो देखिए भोगवा, यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में रावी नदी का क्या नाम है, तो देखिए ये है असिकनी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था, तो देखिए जो सोसाइटी है वो कितने वर्ण में डिवाइडेड थी, इसके बारे में ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 वर्णों में ये डिवाइड था, जैसे कि ब्राह्मण, फिर बाद में क्षत्रिय, फिर बाद में वैश्य, फिर बाद में शूद्र, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने वर्णों में विभाजित थे, तो ये 4, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से सबसे पौराणिक वेद कौन सा है, यानी कि ओल्डेस्ट वेद, तो देखिए ये है ऋग्वेद, आपका ऑप्शन यहाँ पे ऋग्वेद हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद की जो रचना है वो अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ था, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ था, जिसकी जो टाइमलाइन जो है वो है 1500 BC से लेके 1000 BC, ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पे ऋग्वेद सबसे पहले है, तो सबसे लास्ट में जो है ये अथर्ववेद है, ठीक है, ये याद रखिएगा ये पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है ये मुंडक उपनिषद है, ठीक है, यहाँ से ये सत्यमेव जयते ये वर्ड लिया गया है, यानी कि ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, ठीक है। और अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो देखिए उपनिषद जो है ये टोटल नंबर इनके कितने हैं, तो ये है 108, ठीक है। और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद की बात करें तो देखिए ज्वालो, ये जो उपनिषद है इसमें 4 आश्रम का वर्णन है, 4 आश्रम। तो 4 आश्रम यहाँ पे क्या क्या है, तो जैसे कि ब्रह्मचार्य, फिर बाद में गृहस्थ, फिर बाद में वनप्रस्थ, और फिर बाद में सन्यास। तो जो ब्रह्मचार्य है ये 25 वर्षों तक, फिर बाद में गृहस्थ जीवन जो है वो 25 से 50 तक, और वनप्रस्थ जीवन जो है वो 50 से 75 तक, और सन्यास जो है वो 75 से 100 वर्षों तक। तो कुछ इस तरीके से ये ज्वाला उपनिषद में 4 आश्रम के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। और देखिए बृहत्करण्य ये एक उपनिषद है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, ठीक है, रीबर्थ की जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। और देखिए एक है काठ उपनिषद, इसमें जो है नाचिकेत और यमराज इनके डायलॉग के बारे में यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, यानी कि जो कथा है वो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन है काठ उपनिषद में।
तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? तो देखिए वेद त्रयी यानी कि पहले जो 3 यहाँ पे आए थे, तो जैसे कि आपको पता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये पहले आए थे और अथर्ववेद जो है सबसे लास्ट में, तो इसीलिए यहाँ पे ये वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन का संस्थापक कौन था? तो देखिए यहाँ पे भारत में पूरे 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफीज हैं यहाँ पे। तो पहला जो कपिल द्वारा जो यहाँ पे स्थापित किया गया था वो था सांख्य। ठीक है, फिर बाद में गौतम द्वारा जो है यहाँ पे न्याय, और जैमिनी द्वारा यहाँ पे मीमांस, और पतंजलि द्वारा जो है ये योग, और इसके अलावा जो है कनाडा द्वारा जो है वैशेषिका और बद्रायण द्वारा वेदांता। तो ये जो 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी है इनके फाउंडर के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी का कौन हो जाएगा? तो ये है कपिल। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो देखिए ये है महावीर। ये जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, तो इन्हें ही फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पार्श्वनाथ हैं ये 23वें तीर्थंकर हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा पशु अश्वमेध यज्ञ से जुड़ा हुआ है? तो देखिए यहाँ पे अश्व का मतलब ही घोड़ा होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है यहाँ घोड़ा हो जाएगा। और अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यजुर्वेद में कुछ यज्ञों के बारे में खास तौर पे बताया गया, जैसे कि राजसूय यज्ञ। तो इसके अनुसार जो है जो व्यक्ति जब राजा बनता है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर राजा बनता है तब राजसूय यज्ञ वो करवाता है। और इसके अलावा देखिए एक है वाजपेयी यज्ञ। जब कोई भी राजा जो है दूसरे छोटे छोटे राजाओं से अपने आप को सुप्रीम बताए तब वो वाजपेयी यज्ञ द्वारा इसे दर्शाता था। ठीक है, सुप्रीम किंग। और इसके अलावा जो था एक है अश्वमेध यज्ञ। तो इसका मतलब क्या था कि कोई भी एक किंग है वो कॉन्करर ऑफ ऑल डायरेक्शन, मतलब सभी दिशाओं को वो जीत चुका है। ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे बड़े यज्ञों में से एक था। और अश्वमेध यज्ञ की जो ड्यूरेशन थी, अगर कोई भी राजा इसे करवा रहा है तो देखिए ये ड्यूरेशन जो थी ये 1 साल तक रहता था। ठीक है, 1 ईयर तक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भगवान महावीर की माता कौन थी? तो देखिए ये त्रिशला थी इनकी माता। त्रिशला जो थी ये माता थी, और इनकी जो पिता थे फादर ये थे सिद्धार्थ, और ये जो थे ज्ञात्रिक या फिर कहें ज्ञात्रिक के ये राजा थे। ठीक है, किंग। और यहाँ पे ये जो यशोदा है ये इनकी वाइफ थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। श्वेतांबर और दिगंबर किस समुदाय के 2 संप्रदाय हैं? तो देखिए यहाँ पे ये जो श्वेतांबर और दिगंबर हैं ये जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर का यहाँ पे अर्थ क्या है? श्वेत का मतलब है सफेद, वाइट। तो ये लोग जो हैं सफेद वस्त्र जो है धारण करते हैं। ठीक है, वाइट रोब। और ये जो दिगंबर हैं ये स्काई को यानी कि आकाश को ही अपना कपड़ा मानते हैं, स्काई एज क्लोथ्स। तो जिसके कारण ये लोग नेकेड होते हैं। ठीक है, और अगर इसके बारे में अगर हम और भी बात करें तो देखिए जो श्वेतांबर हैं
श्वेतांबर, ये जो सेक्ट है ये स्थूलभद्र द्वारा ये फॉर्म किया गया था और ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो दिगंबर है ये भद्रबाहु द्वारा किया गया था और ये ज़्यादातर साउथ इंडिया में आपको प्रेवलेंट होता हुआ दिखेगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो देखिए बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया था और सारनाथ कहाँ पे है? तो ये है यूपी में। और सारनाथ में कहाँ पे उपदेश दिया गया? तो ये डियर पार्क में, ठीक है। और किस भाषा में ये पहला उपदेश दिया गया था? तो ये पाली भाषा में ये उपदेश दिया गया था। और दोस्तों जिस तरीके से ये सबसे पहला उपदेश यहाँ पे दिया गया सारनाथ में, तो सबसे कई बार जो है उपदेश इन्होंने किस जगह पे दिया है? मैक्सिमम सरमन्स, मैक्सिमम टाइम्स कहाँ पे इन्होंने उपदेश दिया है? तो ये है श्रावस्ती। तो ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और श्रावस्ती कहाँ पे है? तो ये भी जो है यूपी में ही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए जो पहला जैन परिषद था यानी कि फर्स्ट जैन काउंसिल, ये पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज किया गया था 300 BC, ठीक है। 300 ईस्वी पूर्व इसे आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र। और किस राजा द्वारा ये किया गया था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा बौद्ध परिषद का बात हो रहा है तो ये वैशाली में हुआ था, ठीक है। वो भी 383 BC में। और उस समय इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो थे साबकामी। और पैटर्न कौन थे यानी कि जो राजा थे किसने आयोजन किया था? तो ये थे कालाशोक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैशाख पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो देखिए जो इनका जो जन्म होता है ये 563 ईस्वी पूर्व होता है और इस दिन जो है वैशाख पूर्णिमा होता है, ठीक है। फिर बाद में जब 35 वर्ष की आयु में जब ये 35 ईयर्स के होते हैं यानी कि लगभग 528 BC 528 ईस्वी पूर्व, तो उस समय भी जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है उस समय भी ये वैशाख पूर्णिमा का दिन ही होता है। और इसके अलावा जब इनकी मृत्यु होती है, जिस दिन इनकी मृत्यु होती है यानी कि 483 ईस्वी पूर्व, उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा का ही दिन होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भगवान महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो देखिए भगवान महावीर की एक पुत्री थी, डॉटर, और इसका नाम क्या था? ये थी अन्नोजा प्रियदर्शिनी। तो ये जो इनकी पुत्री थी अन्नोजा प्रियदर्शिनी, इन्हीं के पति थे जमाली, ठीक है। ये जो जमाली हैं यानी कि इनके दामाद लॉर्ड महावीर के, तो ये इनके पहले शिष्य थे, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो देखिए बिंबिसार जो हैं ये हरियंक वंश के संस्थापक माने जाते हैं, हरियंक वंश, ठीक है। और इनके जो पुत्र थे ये है अजातशत्रु, और अजातशत्रु के जो पुत्र हैं ये है उदायन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी? तो देखिए ये है उदायन जो कि हैं अजातशत्रु के पुत्र। इन्होंने जो है पटना, जो आज का जो पटना है यानी कि प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, ठीक है, इसकी स्थापना जो है, इसकी फाउंडेशन इन्होंने ही रखी थी। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो देखिए ये है पाकिस्तान में ये स्थित है, ठीक है। और पाकिस्तान के ये पंजाब प्रांत, पंजाब प्रोविंस में ये स्थित है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये तीनों इनके नाम है।
यानी कि यहाँ पे बोथ ए एंड बी ये दोनों सही हो जाएगा। और कौटिल्य की बात करें यानी कि चाणक्य की, तो ये तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये टीचर थे और ये पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के टीचर थे ये। और इन्होंने ही अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी थी संस्कृत भाषा में। और चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो देखिए नंद वंश जो है इसकी स्थापना महापद्मनंद ने की थी और ये जो धनानंद है ये इन्हीं के सबसे छोटे पुत्र थे। तो यही जो है आखिरी राजा भी बने। और यहाँ पे जो उग्रसेन जो है ये महापद्मनंद को ही कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि इनके पास जो आर्मी थी वो काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है लास्ट रूलर यहाँ पे धनानंद हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो देखिए ये है पुष्यमित्र शुंग। ये मौर्य वंश में ये आर्मी कमांडर थे यानी कि सेनापति। तो इन्होंने बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश के आखिरी शासक है, बृहद्रथ, उनकी हत्या कर दी थी और बाद में ये खुद राजा बन गए और अपना शुंग वंश जो है इन्होंने स्थापित किया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 261 ईस्वी पूर्व का कलिंग युद्ध किस शासक से संबंधित है? तो देखिए ये है अशोक से संबंधित है ये। और कलिंग की बात करें तो ये कलिंग कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा है। और कलिंग के राजा कौन थे उस समय? तो ये थे अनंत पद्मनाभन। और इनकी जो पुत्री थी डॉटर वो थी करवकी। और इन्हीं से जो है शादी, इनका विवाह हुआ था अशोक का, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो देखिए ये थे बिंदुसार मौर्य, ठीक है। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आजीविका संप्रदाय का पालन किस शासक ने किया था? तो देखिए ये थे बिंदुसार, ठीक है। अगर हम बात करें आजीविका संप्रदाय की तो देखिए इसकी शुरुआत जो है मखाली गोशाली इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। जिस तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म है उसी तरीके से ये आजीविका जो है इन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में थे? तो देखिए ये जो बिंबिसार हैं इनके दरबार में ये जीवक थे जो कि एक फिजिशियन थे यानी कि चिकित्सक, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन देखें, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित है? तो देखिए ये सतवाहन से जुड़े हुए थे और सतवाहन के जो फाउंडर हैं वो कौन है? फाउंडर तो ये हैं सिमुख, ठीक है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आई होगी। इस सेशन की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल सेशन हम लाते रहेंगे और इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए अब अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, बाय एंड टेक केयर।